अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहन, आप देख रहे हैं टेकोस। आज हमारा आज टेकोस एपिसोड नंबर 34। मुझे पता है कि आपके माइंड के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ये होगा कि भाई कहाँ गायब था दी टेक शो पूरे वीक के अंदर। तो यार उसकी रीज़न ये थी कि कुछ तो मैं बिजी था, इसके अलावा मैं एक नई सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा था जो कि थी बेस्ट स्मार्टफोन डील वाली सीरीज़। उसके अंदर एक वीडियो को मैंने अपलोड भी किया था, लिंक नीचे मिल जाएगा। अब हम लोग स्मार्टफोन्स को इन डेप्थ टेस्ट किया करेंगे। अनबॉक्सिंग मेरा मेन कोई फोकस नहीं है, मेरा अब ये फोकस होगा कि स्मार्टफोन्स को आउटडोर के अंदर रियल लाइफ के अंदर टेस्ट किया जाए ताकि आप लोगों के लिए वीडियोस यूजफुल हो, क्योंकि जो अनबॉक्सिंग है भाई वो बहुत ज़्यादा लोग करें। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि स्मार्टफोन्स को रिव्यू भी कोई अच्छे तरीके से कर नहीं रहा। तो एक तो हम लोग दी टेक शो को लेके चलेंगे, साथ में हम लोग स्मार्टफोन्स को रिव्यू कर रहे होंगे, बेस्ट डील कौन सी है, किस बजट के ऊपर अच्छी तरह टेस्ट करके आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। कल भी एक वीडियो आ रही है जिसके अंदर हम लोग यूज्ड एक बेस्ट डील के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो मैंने शूट कर ली हुई, आज रात को एडिट करूंगा, कल आप लोगों को वीडियो मिलेगी, लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। बात करें पहले क्वेश्चन की, जो एक्चुअल क्वेश्चन आया, ये तो एक जनरल क्वेश्चन था जो आप लोग पूछ रहे थे। यासिर सुमरो की तरफ से, प्लीज सजेस्ट एनी मोबाइल अंडर 70K विच हैज़ फ्लैट बॉक्सी डिजाइन शेप एक्सपेक्ट आईफोन जो भी है। अब यार आपको एक ही फिर ऑप्शन मिलता है Xiaomi का जो 11 लाइट NE है ना 5G वाला, वो आप बाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, स्नैपड्रैगन 778G के साथ आता है। इसके अलावा Realme GT जो है ना वो बॉक्सी शॉक्सी इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आपको बॉक्सी चाहिए ना तो फिर वो NE 5G है। अच्छा फ़ोन है, अच्छा डिज़ाइन है, उसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उबैद बलोच ने, सर प्राइस में कितना फ़र्क आएगा अगर सैमसंग मेड इन पाकिस्तान फ़ोन बनाएगा, मतलब 50K का फ़ोन कितने में मिलेगा। अब इसका कोई मतलब के आंसर देना ना इतना इजी नहीं है, डिपेंड करती है ये चीज़ कि टैक्सेस कितने ज़्यादा कम पे करने पड़ते हैं ब्रांड को। अब हमें एक्चुअल में इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि किस किस्म के टैक्स होते हैं, कितने ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एक रफली आइडिया लगाए ना, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ टैक्सेस बढ़े हैं ना तो 5000 का तो डिफरेंस डेफिनेटली आना चाहिए। लाइक एक डिवाइस जो कि बाई से इम्पोर्ट होकर आती थी 50,000 में, उसको डेफिनेटली 45,000 में तो मिलना चाहिए पाकिस्तान के अंदर अगर वो बनती है। इससे ज़्यादा भी डिफरेंस हो सकता है लेकिन इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो कि मेरा आइडिया। अब एक्चुअल में कितना ज़्यादा फर्क आता है वो तो बाद में ही चीज़ पता चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा साद शौकत ने, Realme 9 पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा। तो Realme 9 जो आई है ना वो जनवरी के अंदर एक्सपेक्टेड है। जो 9 सिंपल या फिर प्रो है वो फेब के अंदर एक्सपेक्टेडली लॉन्च किए जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, और इससे ज़्यादा लेट नहीं होंगे, फेब के अंदर डेफिनेटली आ जाएंगे जो मुझे लग रहा है अभी तक के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है बाबर अली की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ओप्पो Reno 7 कब लॉन्च हो रहा है। ओप्पो Reno 7 भी एक्सपेक्टेडली फेब के मंथ के अंदर ही आएगा। किसी किस्म की कोई भी लीक नहीं आ रही, लेकिन फेब के मंथ तक आ सकता है। आप वेट लाजमी तौर पर कीजिएगा, मे भी फेब के एंड तक भी जा सकता है, मार्च के अंदर भी जा सकता है, लेकिन फेब और मार्च तक जाएगा। जनवरी के मंथ के अंदर तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है इंजीनियर आसिफ ने, दराज Realme 7 Pro को रिस 41,500 में सेल कर रहा है, क्या ये वर्थ ऑफ मनी है इस प्राइस स्लॉट में। मेरी मैक्सिमम बजट 45K है। Redmi Note 10 Pro नहीं मिल रहा मुझे मार्केट में, तो आप कोशिश करें कि आपको मिल जाए Redmi Note 10 Pro इस बजट में, तो एक अच्छी चीज़ है। अगर वो नहीं मिल रहा तो Realme 7 Pro भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं, अच्छी स्पेसिफिकेशन, आप उसको कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हो। इशहाक रफ़ी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, ब्रो क्या 2022 में मेड इन पाकिस्तान सैमसंग की A सीरीज़ ही आएगी या फ्लैगशिप Galaxy S22, S21 FE ETC भी मेड इन पाकिस्तान आएंगे। मुश्किल है ये बात, क्योंकि अभी रिसेंटली उन लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, अभी टेस्ट प्रोडक्शन चल रही है, तो फ्लैगशिप डिवाइसेस को बनाना इतनी जल्दी, क्योंकि उनकी लॉन्चेस काफ़ी ज़्यादा करीब है। जनवरी के अंदर S21 FE आ रही है, फेब के अंदर S22 आ रही है, तो मुश्किल बात है। नेक्स्ट ईयर से जो फ्लैगशिप फोन है डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर बन सकते हैं, बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी करने हैं स्मार्टफोन, तो उसके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के अंदर जितने टैक्सेस लग रहे हैं तो भाई ये चीज़ सूटेबल नहीं रहेगी कि इतना ज़्यादा टैक्स पे किया जाए, तो मेड इन पाकिस्तान होंगे इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर से डेफिनेटली होंगे ही होंगे। उमर फारूक मेहर ने पूछा आईफोन की ओल्ड किट ले सकते हैं, जैसे कि iPhone 7 Plus 8 Plus USA स्टॉक, और ये शॉप वाले PTA अप्रूव कह के बेच रहे होते हैं। ले सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने चेक कर लेने के भाई PTA अप्रूव हो, उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला होना हो, उसकी बैटरी डेफिनेटली रिप्लेस ही होगी। इतने ज़्यादा पुराने जो फ़ोन्स होते हैं बैटरीज तो वो डिस्चार्ज हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं। आपने जो सारी
तसल्ली है वो कर लेनी है यूज्ड आईफोन बाय करने से पहले। जितनी भी टिप्स होती हैं मतलब कि आप लोग उनको देख लीजिएगा। और मैंने इस चैनल के ऊपर जो पहली वीडियो बनाई थी ना वो यूज्ड आईफोन को बाय करने से पहले टिप्स के रिलेटेड ही थी, उस वीडियो को भी सर्च कर सकते हो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, काफ़ी चीज़ें अब बदल गई हुई हैं। 2021 अब 2022 आने वाला है, तो अपनी जो तसल्ली है टेस्टिंग टूस्टिंग करके आप ले सकते हो, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। पुराने फ़ोन है, जाहिर है कुछ चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करनी ही पड़ेंगी। शेख फ़कर का क्वेश्चन है नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैमसंग A33 कब तक लॉन्च होगा और प्राइस क्या हो सकती है? तो A33 एक्सपेक्टेडली मे बी जनवरी के अंदर आ जाए, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा। A53 के बारे में भी मुझे लग रहा है कि मे बी वो जनवरी के अंदर आ जाए, लेकिन अगर जनवरी के अंदर वो नहीं आता तो फिर मे बी मार्च तक वो चले जाएँ। या तो जनवरी के अंदर आएगा A33 या फिर वो मार्च के अंदर चले जाएगा। और अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो मे बी ये 50,000 को टच कर जाए, 45 से लेके 50,000 तक प्राइस हो सकती है। मेड इन पाकिस्तान आता है तो कम होगी, अगर मेड इन पाकिस्तान नहीं आता तो ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेड इन पाकिस्तान ही आएगा, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो 45 तक प्राइस में भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा है आइजन अब्बास ने, Vivo V21 वर्सेज X Pro वर्सेज टेक्नो कैमून 18 प्रीमियर, तो V21 इज द बेस्ट ऑप्शन, इनकी तरफ जाइएगा। जो टेक्नो और इन्फिनिक्स के फोन्स है ना इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, मुझे लगता है कि अभी उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनकी रीसेल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ऑप्टिमाइजेशन को भी लेके मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने पर्सनली तौर पर टेस्ट नहीं किए, जितना मैंने जज किया दूसरों की वीडियोस को देख के, कैमराज के ऊपर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। इस प्राइस ब्रैकेट के लिए वर्थ इट नहीं है। मुझे लगता है कि जो प्रोसेसिंग है ना वो थोड़ी सी पीछे है, और ओवरऑल भी जो वैल्यू आपको मिलती है ना, ब्रांड वैल्यू भी है, वो मैटर कर रही होती है इस बजट के ऊपर, क्योंकि भाई आपने रीसेल वैल्यू भी देखनी होती है। तो V21 इज द बेस्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब इनके नाम के जो पहले दो वर्ड्स हैं ना मुझे समझ नहीं आ रहे। टूरिज्म ने ये पूछा है कि ब्रो ओप्पो Reno 7 वर्सेस Redmi Note 11 Pro, कोई भी डिवाइस अभी तक आई नहीं है। और मैंने क्वेश्चन क्यों पिक किया, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई डिवाइसेस आई नहीं है, यही मैंने कहना था, क्वेश्चन ही ना पिक करता, सभी को पता डिवाइसेस नहीं आई। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपने वेट लाजमी तौर पर दोनों डिवाइसेस का करना है। अगर Redmi Note 11 Pro जो है ना अबव 50,000 जाती है ना, तो आपने डेफिनेटली Reno 7 का भी वेट कर लेना, ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस डिवाइस की तरफ आपने जाना है। वेट कीजिएगा Reno 7 का भी और Redmi Note 11 Pro का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मज़ामी ने, Xiaomi के फोन्स के फ्रंट कैमरास 20 मेगापिक्सल से ऊपर क्यों नहीं दे रही? तो पता नहीं, आई डोंट नो क्या मसला है, क्यों नहीं दे रहे। दे भी सकते हैं ये लोग, तो देने भी चाहिए इनको, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। लेट्स सी कब देते हैं ये लोग। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आ रहा है दानिश तौफीक की तरफ से, Realme Narzo 30 और Redmi Note 10। आई वुड से Redmi Note 10 काफ़ी बैलेंस्ड एमुलेट डिस्प्ले वाली ओवर अच्छी डिवाइस है। Redmi Note 10 की तरफ जाइएगा अगर आप लोगों को मिल जाए वो। इसके बाद मोहम्मद अयान काशिफ ने कहा, अनुमान भाई मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, Vivo S1 Pro विच इज़ वेरी सैड, बहुत दुख हुआ यार सुन के। अब इस बात को मैंने इसलिए पिक किया ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि भाई अगर आपका मोबाइल खुदा न खासा चोरी होता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने जो कंप्लेंट्स है ना वो करवा देनी है, जहाँ पर भी PTA को भी, या फिर आपने थाने वगैरह के अंदर भी कंप्लेंट करवा देनी है। लेकिन एक चीज़ मैंने पर्सनली तौर पर एक्सपीरियंस किया, मेरे बाइक का मोबाइल गिरा था, तो जो अगर आप ब्लॉक करवाने जाते हो ना, तो वो कहते हैं कि भाई अगर आपने ब्लॉक करवा दिया ना PTA से किसी से भी, तो फिर जो पुलिस वाले होते हैं ना उसको ट्रैक नहीं कर पाते। तो आपने सिंपली क्या करना है कि अगर आपका कोई ज़्यादा ही सेंसिटिव डाटा नहीं है तो आपने उसको ब्लॉक नहीं करवाना, आपने एक रिपोर्ट करवानी है, उसको ट्रेस करवाने की कोशिश करनी है। आपका फ़ोन किसी भी एरिया के अंदर गिरा या फिर चोरी हुआ, आपको उसी एरिया के थाने के अंदर जाना पड़ेगा। ये चीज़ भी अपने माइंड के अंदर रखिएगा, क्योंकि मैंने तो पर्सनली तौर पर यही चीज़ एक्सपीरियंस की है। लाइक अगर आपका लाहौर के किसी और एरिया के अंदर फ़ोन गिरा ना, तो आप लोगों को वहीं उसी थाने के अंदर जाकर कंप्लेंट लिखवाना पड़ेगी। अब ये चीज़ की मुझे लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्योंकि मेरे भाई का फ़ोन गिरा था आउटसाइड ऑफ लाहौर, तो जब लाहौर के अंदर भाई हमने कहा कंप्लेंट करने, तो भाई कहते वहीं से जाके कंप्लेंट करवाओ। लाइक कोई सेंस नहीं बन रही थी इस बात की। तो आपने कंप्लेंट लाजमी तौर पर करवा देनी है, और उसको फाइंड माई फ़ोन की एप्लीकेशन वगैरह को लाइक टेस्ट करें, मे भी आपको मिल जाए, लेकिन कम ही मिलते हैं। तो बस आई एम रियली सॉरी, आपने जो नेसेसरी प्रिकॉशंस डेफिनेटली ले लेनी है, ताकि आपके फ़ोन को लाइक इलीगल यूज़ ना किया जा सके। और उसके बाद मिलना हुआ तो पुलिस को रिपोर्ट करवा दें, अगर ऑन होता है तो वो ट्रेस डेफिनेटली हो जाएगा। इसके बाद बात करें आज के लास्ट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की, जो कि आ रहा है Redmi Note 11 सीरीज़ के रिलेटेड बाई डेली बेसिस के ऊपर पूछ रहे होते हैं कब आ रही है, कोई नई ही कोई बात कर रहा होता है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो यार आपको मैं बता दूं, जनवरी के मंथ के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रही Redmi Note 11 सीरीज, कोई भी मॉडल नहीं आ रहा। फेब के मंथ के एंड तक मे भी आ जाए, या फिर मार्च के अंदर आएगी डेफिनेटली ये वाली सीरीज Redmi Note 11 Pro। जितने भी मॉडल्स आएंगे वो एक साथ ही आएंगे,
उससे पहले उम्मीद मत रखिएगा और उससे पहले कोई स्मार्टफोन इस बजट के अंदर बाय भी मत कीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारे ऑप्शंस का पता हो। उससे पहले कोई अगर फ़ोन आता है आप लोग उसको ज़रा इग्नोर ही मारिएगा। Redmi Note 11 Pro जो सिंपल है, जो भी आ रहे हैं इनका वेट कीजिएगा। जिस भी ब्रैकेट के अंदर ये लोग आएंगे, ये लोग नहीं, ये फ़ोन आएंगे मार्च तक वेट कीजिएगा। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर फेब का एंड या फिर मार्च जनवरी के अंदर या फिर फेब के अंदर मुश्किल है। जनवरी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। आप लोग अपने आप को ज़रा तसल्ली दे के रखें। तो बस आज के लिए मेरे पास ये क्वेश्चन थे जिनके आंसर करने थे। आपका जो क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। मैं आगे वाली जो Q&A की वीडियो होगी उसके अंदर लाजमी तौर पर पिक कर लूँगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी। लाजमी क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।